सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ यू, टू ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन किसका, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, डैंगलिंग मॉडिफायर्स, ये सब कुछ मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। अगर आप इस सेशन पे नए हैं, ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट यहाँ पे आके अभी फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है, उसको नहीं पता कि फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से हम उन्हें एक सेंटेंस में, कंटेक्स्ट में डिटेक्ट करते हैं, और किस तरह से हम उन्हें मॉडिफायर, डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं, उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उनको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज में चेंज कैसे कर सकते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लीज़ आप जाके जो इससे पहले वाली वीडियो है ग्रामर की, वो आप जाके देख सकते हैं। पूरी डेडिकेटेड वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनी हुई है एक, ठीक है, लाइव सेशन था फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का, तो आप वजह के समझिए, देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेक्शन को अटेंड करिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सेक्शन 1 पे आ जाइए। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है आइडेंटिफाई करना है। रीड द ऑप्शंस एंड आंसर मी। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। करेक्ट आंसर इज बी, आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, आपको करेक्ट फ्रेज और क्लॉज का पता लगाते हुए सेंटेंस को चूज करना है, और ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट को देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है। अब ये देखिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, और देखिए ये सेंटेंस इस तरह से चेंज होते हैं। व्हेन ही अराइव्ड द बेल रैंग। ठीक है, ये किस तरह चेंज हो जाता है, अराइविंग द बेल रैंग। ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशंस भी सिखाए थे, बताए थे। अब आपको इसमें से करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है। रीड द ऑप्शंस केयरफुली एंड राइट योर आंसर्स। और ये किस तरह चेंज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर, इनका रूल, ये मैंने आपको सब कुछ बताया था। What will be the correct answer? B. Okay. Coming to the next, identify the adjective clause. एडजेक्टिव क्लॉज का आपको पता लगाना, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो जिस सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा होगा विद अ क्लॉज, वो आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। रीड द ऑप्शंस एंड गिव मी योर आंसर। So what will be the answer here? B is the right answer. The boy who is running is fast. Okay. क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करें जल्दी से इसमें से। What will be the answer? C. Although he is rich, he is unhappy. This is the correct answer. Okay. Identify correct sentence. ठीक है, आइडेंटिफाई करिए इसमें से करेक्ट सेंटेंस को जल्दी से। आंसर इज बी। बीइंग टायर्ड, बीइंग वाला सेंटेंस है, आईएनजी वाला सेंटेंस है। मैंने आपको आईएनजी का रूल भी बताया था। बीइंग टायर्ड ही पोस्टपोन द मैच। उसने क्या कर दिया, मैच को पोस्टपोन कर दिया। ओके, नेक्स्ट, चूज करेक्ट नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आपको चूज करना है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट, find out the correct option, read the sentences. What will be the answer? B. I don't know what he said. Okay. Question number 7, identify adverb clause. Identify adverb clause. Adverb clause को identify करें, A, B, C या D। उसके बाद sentences पढ़ने के बाद आपको perfect option भी choose करना है इनमें से। C is the right answer. Only first, 3 and 4th is the adverb clause sentences. Okay. 8th, choose correct transformation. आपको correct transformation choose करनी है, A, B, C, D।
B is the right answer because he was ill, being ill. Okay. क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सेंटेंस को, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर इज बी, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चूज करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चूज करें जल्दी से। करेक्ट आंसर इज ए, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई एरर। एरर को आइडेंटिफाई करें इसमें से, किस सेंटेंस में एरर है। रीड दी ऑप्शंस केयरफुली, क्योंकि देखिए यहीं पर ही आपको कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। करेक्ट आंसर इज बी, द गर्ल हु बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग। हु नहीं आएगा, क्या आएगा, हुज बैग, है ना। मैंने आपको जो है कनेक्टर्स भी बताए थे, ठीक है, कनेक्टर्स भी मैंने आपको सिखाए थे, हुज, हुम, हु कहाँ कहाँ लगते हैं, दैट, बिकॉज, व्हेन, वेयर। तो ये आपको कनेक्टर्स याद करने हैं। तो यहाँ पे गलती है, ठीक है, बी वाला सेंटेंस जो है वो हमारा गलत है। चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इनमें से ए बी सी या डी। Correct answer is B. Walking on the road, he was hit by a car. Okay, choose correct option. Again, read the options fast. Question number B. I know where he lives is the right answer. Okay, right option. Question number 14. Identify clause type. अब आपको जो है ये सेंटेंस दे रखा है, he will succeed if he works hard. वो सक्सीड हो जाएगा अगर वो वर्क हार्ड करेगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेज। अब आपको बताना है ये सेंटेंस कौन से टाइप का है, ठीक है। दीज आर दी ऑप्शन, रीड इट एंड गिव मी योर आंसर। Answer is C. Only first, third, and fourth. Okay. Choose the correct option. Read it and answer me. B. On his arrival. देखिए on he arrival नहीं होता, on him arrival नहीं होता, on arrival ही नहीं होता, क्या होता है on his arrival, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, बताएं इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग। आंसर इज बी, द बुक विच आई रेड। द बुक विच आई रेड, विच कनेक्टर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अगेन, रीड द ऑप्शंस एंड आंसर मी। आंसर इज बी, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। वो पुअर है लेकिन वो ऑनेस्ट है। ऑल्दो वाला वो है ये, ठीक है, सेंटेंस ऑल्दो, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। रीड द ऑप्शन, सही ट्रांसफॉर्मेशन आप चूज करिए जल्दी से। Answer is B. In spite of being tired. In spite of being tired. Fine. Identify the type. I don't know why she left. I don't know why she left. कौन सा टाइप का ये क्लॉज है? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या फ्रेज? ये फ्रेज है, बताएं मुझे। इट इज ए, अ नाउन क्लॉज। इट इज अ नाउन क्लॉज। स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या है, नाउन क्लॉज है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, रीड द ऑप्शन एंड आंसर मी। What is the right answer? B. Having finished the work, he turned on the TV. ठीक है। Section 2, 21. Identify the grammatically correct statements. ठीक है, आपको रीड करना है, मुझे बताना है grammatically correct कौन सा स्टेटमेंट है। आंसर इज सी। ओके, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है वो ग्रामेटिकली सही है। 22, आइडेंटिफाई करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट यूजेज किसका, एडजेक्टिव क्लॉजेस का। रीड दी स्टेटमेंट्स, आप मुझे बताएं कहाँ पे सही एडजेक्टिव क्लॉज यूज हुआ है, कौन से स्टेटमेंट्स में यूज हुआ है।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 1, 3 एंड 4 सेंटेंसेज में हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो सीरियसली और सही तरह से यूज हुआ है। कौन कौन से सेंटेंसेज हैं? फर्स्ट, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, हु, ठीक है, एंड थर्ड, द बॉय दैट इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, दैट, एंड whom, द बॉय whom इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एडजेक्टिव क्लॉज करा रही थी, अगर आपने नहीं देखा है तो who, that, whom आर द कनेक्टर्स जो यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, ठीक है। तो आपको कनेक्टर्स याद रखने हैं पर्टिकुलर क्लॉज के, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉज के। मैं अगेन बोल रही हूँ आपसे, अगर आपको नहीं आता है तो या आप भूल चुके हैं तो जाके आप प्लीज़ वो वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कौन से टाइप के क्लॉजेज होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस फ्री फ्रॉम कंजंक्शन एरर। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको ऐसे सेंटेंसेस को जो फ्री हैं कंजंक्शन एरर से। ठीक है, रीड द ऑप्शंस। और कंजंक्शंस क्या होते हैं? अगेन, इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर कंजंक्शंस, प्लीज सी माय प्लेलिस्ट। ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको कंजंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिल जाएगा, कैसे होते हैं कंजंक्शंस, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड, बिटवीन, और, ईदर, नीदर, ये सब कुछ कंजंक्शंस है। और कंजंक्शंस के ऊपर आपका पक्का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, आपको ज़रूर देंगे, फिलर होगा या एरर डिटेक्शन होगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, बट कंजंक्शन टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस बताना जो फ्री है कंजंक्शन से। सी, ओनली फर्स्ट, थ्री एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला सेंटेंस जो है वो फ्री है कंजंक्शन से। क्यों? यहाँ देखिए सेकंड वाला क्यों नहीं है? ऑल्दो, बट क्या होता है? कंजंक्शन। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और आप कैसे पता लगाएंगे कंजंक्शन है या नहीं? क्योंकि मैंने आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी कंजंक्शंस की, ताकि आपको पता लगे कि व्हाट आर कंजंक्शंस और कौन कौन से हम कैसे उनको याद रखना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आइडेंटिफाई करेक्ट क्लॉज टू फ्रेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लॉज से फ्रेज बना रहे हैं, आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें से चूज करना है। रीड दी ऑप्शंस। व्हाट विल बी द आंसर? डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, जितने भी यहाँ पे क्लॉजेज आपको दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सही से ट्रांसफॉर्म हुए हुए हैं किसके अंदर? फ्रेजेस के अंदर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंसेस। डैंगलिंग मॉडिफायर्स आपको चेक करना है, करेक्ट सेंटेंस इसमें से आइडेंटिफाई करिए। डैंगलिंग मॉडिफायर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर? ए, फर्स्ट एंड सेकंड। वॉकिंग ऑन द रोड ही सॉ अ डॉग, वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बार्क्ड एट हिम। ठीक है, बोथ आर फाइन, बोथ आर करेक्ट। ओके, ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट नाउन क्लॉज यूजेज। नाउन क्लॉज यूजेज आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से सेंटेंस में सही हुआ हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट विल बी द आंसर देन? ए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट में नाउन क्लॉज का यूजेज है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आपसे पूछा है। ठीक है, करेक्ट यूज बताना है आपको रिलेटिव प्रोनाउंस का। व्हाट विल बी द आंसर? ए, द गर्ल हुज बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग। ठीक है, हुज बैग इज लॉस्ट, वो रो रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे टेंस भी देखना है, करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। हुज, जिसका, जिससे रिलेट हम कर सकते हैं, तो किसका बैग? उस लड़की का बैग खो गया है इसलिए वो रो रही है, तो हुज बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, द गर्ल हु बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग। फाइन। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड जो है, यहाँ पे भी हुज ही आएगा, द गर्ल हु बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग, रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि यहाँ पे हु जो है वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई करेक्ट एडवर्ब क्लॉज यूजेज। आपको यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट एडवर्ब क्लॉज यूजेज आपको आइडेंटिफाई करना है। रीड दी सेंटेंसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को मॉडिफाई करे। ठीक है, वर्ब को और अच्छे से आपके सामने पेश करे। ठीक है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एंड व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, जो एक्शन करते हैं, क्रिया, जो हम काम कर रहे हैं, या सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम वर्ब बोलेंगे, क्रिया। और एडवर्ब जो उसको भी मॉडिफाई करे। ठीक है, चलिए, क्या है इसका आंसर? ओनली थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही यूजेज है, करेक्टली आइडेंटिफाइड एडवर्ब क्लॉज का यूजेज शो कर रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस।
रीड दी ऑप्शन। आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन से सही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस हैं? आंसर इज ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, कमिंग टू 30th, आइडेंटिफाई करेक्ट मिक्स स्ट्रक्चर्स। रीड इट। अब मुझे बताएं मिक्स स्ट्रक्चर्स, करेक्ट मिक्स स्ट्रक्चर्स में से कौन से है? द बुक दैट आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, द बुक विच आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, द बुक हु आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, द बुक हुज आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग। तो थर्ड और फोर्थ तो गलत ही है ऑब्वियसली। आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, है ना। द बुक दैट आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, जो मैंने बुक पढ़ी थी वो इंटरेस्टिंग थी। द बुक विच आई रेड, जो वो वाली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो सही अच्छी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिक्स स्ट्रक्चर्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सेक्शन नंबर 3, पैसेज बेस्ड देखेंगे। 31st वाला जो हमारा ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक जो शो हो रहा है उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, while preparing for exams many students feel anxious dash they have not participated enough। ठीक है, क्या आएगा यहाँ? बिकॉज, ऑल्दो, इफ या अनलेस। आंसर इज ए, बिकॉज। while preparing for exams many students feels anxious because they have not practiced enough, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी थी। कमिंग टू द सेकंड, some believe, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। some believe that success depends on how hard they work। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया। डैश अदर्स थिंक इट डिपेंड्स ऑन लक। दूसरे क्या सोचते हैं कि वो डिपेंड करता है किस पे? लक के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? आंसर इज ए, वाइल अदर्स थिंक इट डिपेंड्स ऑन लक। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, a student who studies regularly performs better dash he avoids last minute stress। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ते हैं तो लास्ट मिनट जो उनका स्ट्रेस होता है वो अवॉइड कर देते हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? ए, बिकॉज परफॉर्म्स बेटर बिकॉज ही अवॉइड्स लास्ट मिनट स्ट्रेस। ओके, चलो, मैनी स्टूडेंट्स फेल डैश दे इग्नोर प्रॉपर प्लानिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इग्नोर कर देते हैं प्रॉपर प्लानिंग को। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज, क्योंकि। मैंने स्टूडेंट्स फेल, क्यों फेल हो जाते हैं वो? क्योंकि वो इग्नोर करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते स्टडीज के लिए। ओके, लास्ट वाला क्या होगा? वर्किंग कॉन्स्टेंटली दे कैन इम्प्रूव डैश दे स्टे फोकस्ड। व्हाट विल बी द आंसर? इफ। अगर वो कॉन्स्टेंटली वर्क करें और उससे क्या हो सकता है? वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इफ दे फोकस, अगर वो फोकस करें तो दिस इज द होल पैसेज। ठीक है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, पैसेज बेस्ड। आपको क्या करना है? सारे फिलर्स को कंप्लीट करना है। फिलर्स हैं ये बेसिकली। ओके, एरर डिटेक्शन, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एरर। आपको क्या करना है? एरर बताना है, किस में एरर है। वर्किंग कंस्टेंटली मैनी इंप्रूवमेंट्स आर सीन या नो एरर। ठीक है, अभी जो सेंटेंस आया है ये इसी पे बेस्ड आया है, लास्ट वाला है ना सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस जो है, वर्किंग कॉन्स्टेंटली दे कैन इम्प्रूव दे कैन स्टे फोकस्ड। अब इसमें आपको क्या करना है? किस में एरर है? ठीक है, वर्किंग कंस्टेंटली मैनी इंप्रूवमेंट्स आर सीन या नो एरर। आंसर इज ई, ए। ठीक है, वर्किंग कंस्टेंटली में एरर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37, आइडेंटिफाई करना है अगेन आपको एरर। स्टूडेंट्स हु स्टडीज रेगुलरली सक्सीड या नो एरर। व्हाट विल बी द आंसर? बी, स्टूडेंट्स में नहीं है, कहाँ पे एरर? हु स्टडीज। फाइन। ओके, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना होगा। कैसे इम्प्रूव करेंगे? ऑल दो बट दे वर्क हार्ड दे फेल। ऑल दो दे वर्क हार्ड बट दे फेल। ओके, तो कैसे इम्प्रूव करेंगे आप सेंटेंस को? देखिए, ऑल दो दे वर्क हार्ड दे फेल। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को लिखेंगे। बट को रिमूव कर देंगे, बट नहीं आएगा ऑल दो के बाद। ठीक है, बट नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑल दो दे वर्क हार्ड दे फेल। ओके, अगेन नेक्स्ट सेंटेंस, आई नो दैट वाई स्टूडेंट्स फेल। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए इज द राइट आंसर। आई नो वाई स्टूडेंट्स फेल, दैट नहीं आएगा। ठीक है, आई नो वाई स्टूडेंट्स फेल। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हमें जो है कनेक्टर जो है या क्लॉजेज हैं या फ्रेजेस हैं, किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है, किस तरह से कनेक्टर्स को हटाना है। अगर कंजंक्शंस है तो कंजंक्शन को कैसे हटाना है। अब आई नो के बाद यहाँ पे दैट नहीं आएगा, सिर्फ आएगा आई नो वाई स्टूडेंट्स फेल। ओके, ठीक है, अब ये न्यू पैटर्न पे एडिक्विटी पैटर्न चैलेंज है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लॉज।
आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, हु स्टडीज रेगुलरली। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्लॉज, कौन सा क्लॉज है ये, कहाँ पे, बी। इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइबिंग अ नाउन। ये क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्यों, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हु स्टडीज रेगुलरली, यहाँ देखिए हु है ना, अब यहाँ नाउन की जगह क्या आ गया, हु। ठीक है, ये क्या होता है, हु एडजेक्टिव क्लॉज होता है, तो हु। फाइन। इस तरह से आपको, अगर आपको देखिए जो मैंने आपको कनेक्टर्स दिए थे, टाइप्स बताए थे, अगर आपको याद है, इनका स्ट्रक्चर याद है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको बताना था, तो एडजेक्टिव क्लॉज है डिस्क्राइबिंग अ नाउन, हु। हु क्या किसकी जगह आ गया, नाउन की जगह आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ओके, तो एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, रीड द ऑप्शंस। Read the options. And what would be the answer? B. The boy who studies regularly succeeds. Okay. रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जल्दी से ऑप्शंस देखिए और मुझे आंसर करिए। What will be the answer? B is the right answer. I know what he said. Okay. Identify the correct sentence. Read the sentences and answer me. What will be the correct answer of this question? A, B, C, and D. Answer is B. Walking fast, he missed the bus. Okay. 43. Choose the correct relative clause. Relative clause बताना है आपको इनमें से A, B, C या D. The boy which is playing, the boy who is playing, the boy whom is playing, the boy whose is playing. So क्या है इसका आंसर? B. The boy who is playing. Relative clause. Okay. Choose the correct transformation. Transformation choose करिए. What will be the answer? B. Because he was tired. Being tired. Being tired. Okay. 45. Identify the correct sentence. Read the options. What will be the answer? B. Although he is rich, he is unhappy. Okay. Choose the correct option. Read the sentences again. देखिए फ्रेजेस और क्लॉजेस पे इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का क्लॉज है, या फिर आपसे सेंटेंस देके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस दिख देंगे, आपसे बोलेंगे आइडेंटिफाई करें विच क्लॉज इज दिस, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे ये सही फ्रेज कौन सा है। ओके। बी. आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। करेक्ट सेंटेंस चूज करें। हैविंग फिनिश द वर्क द टीवी वॉज स्विच्ड ऑन। हैविंग फिनिश द वर्क ही स्विच्ड ऑन द टीवी। हैविंग फिनिश द टीवी वॉज स्विच्ड। Having finished, there was a TV. B. Having finished the work, he switched on the TV. ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से सही है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस की क्लासेस लेनी है ताकि आपको जो ये आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं ना, हैविंग, इसका स्ट्रक्चर पता लग सके। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको ये चीज़ टेंसेस जब मैं आपको करा रही थी, टेंसेस में भी मैंने आपको समझाया था किस तरह से हम जो हैविंग आईएनजी वाले सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही स्विच्ड ऑन द टीवी। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज करना और समझना आना चाहिए। ओके। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही स्विच्ड ऑन द टीवी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए, चूज द करेक्ट क्लॉज टाइप। ये आपको सेंटेंस, जैसे मैं अभी बोल रही थी आपको, ही विल कम इफ़ यू कॉल हिम, वो आएगा अगर अब उसे आप बुलाओगे। तो कौन सा क्लॉज है आपको बताना है, करेक्ट क्लॉज। आंसर इज सी, एडवर्ब क्लॉज। ओके। 49. चूज द करेक्ट सेंटेंस। द बुक हु आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग, नो। द बुक विच आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग। द बुक whom आई रेड वॉज इंटरेस्टिंग। द बुक whose आई रेड। तो क्या है यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट सेंटेंस में चूज करना है। रीड द ऑप्शन फास्ट। What will be the right answer? B is the right answer. Being late, he missed the train. Okay. So that is how you have to solve each and every question.
डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मेथड से आएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर से आएंगे। एक जैसा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा आपके ग्रामर में, ग्रामर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लॉजिकली एनालाइज करते हुए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कंसेप्ट्स, रूल्स अगर आपको आते होंगे, आपका तो ग्रामर का टॉपिक है अच्छे से आपको समझ में आता होगा, अगर आपने सारे रूल्स और वगैरह उसके याद कर रखे होंगे, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में ग्रामर में से, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिलर है, एरर डिटेक्शन है, क्लॉज टेस्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये सब चीज़ें आप इजीली समझ पाएंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट इज व्हाई आई एम अगेन सेइंग दैट यू हैव टू रिवाइज द ग्रामर टॉपिक्स अगेन। ये नहीं आपने पढ़ लिया उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर रहे, यू हैव टू रिवाइज द ग्रामर टॉपिक्स अगेन सो दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर्ड आउट, ठीक है। So this is for today. This is all for today. I will be meeting you in the next class, and most probably next class will be of the flamingo, the last lesson. We are on the third part. So आप वो ले लीजिएगा, next class कल ही होगी, and I will be meeting you the next class. Thank you for watching. All the new students who are watching this, who are taking my sessions and lectures, kindly subscribe, like and share my videos. प्रेस दी बेल बटन ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिल सके मेरे चैनल की तरफ से। हैव अ नाइस डे अहेड, एंजॉय योर डे एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।